हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। हम लोग देखे हैं समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें कि जो समाज में जो योजनाएं चल रही हैं उसको लेकर भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए हम लोग क्लास को लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग झारखंड में जो सामाजिक योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला योजना है बिरसा हरित ग्राम योजना, ये कब लॉन्च किया गया? 4 मई 2020 को हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। आपको योजना का नाम पूछा जाएगा, आपको लॉन्चिंग डेट पूछा जाएगा, किन जिलों में किया गया है, किन के द्वारा किया गया है, इसका लेकर आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो कब किया गया है बिरसा हरित ग्राम योजना? 4 मई को 2020 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था जो गरीब किसान हैं उन्हें रोजगार प्रदान करना, उन्हें स्वावलंबन बनाना। इसके लिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या किया गया कि प्रत्येक जिले में 100 किसानों को 100 करके पेड़ लगाने का मौका दिया गया कि आप फलदार वृक्ष लगाएं, जिससे कि हरियाली भी बनी रहेगी और रोजगार का साधन भी होगा। जब इस योजना को देखा गया तो पाया गया कि अगर ये योजना चल जाती है तो इससे क्या हो जाएगा, जो गरीब किसान हैं उन्हें हर साल 50,000 करके रुपीज़ का इनकम हो जाएगा। तो ये जो योजना था इसके लिए 5 करोड़ फलदार वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया था। कितना लक्ष्य रखा गया था? 5 करोड़ फलदार वृक्ष लगाने का। और इसके लिए क्या गया, जो आवंटित भूमि थी वो प्रत्येक जिले में 1400 एकड़ जमीन में प्रति जो भूमि है उसके लिए उसको चुना गया था। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि प्रति भूमि किसे कहते हैं? तो प्रति भूमि उसे कहा जाता है जो कि पहले खेती की जाती रही हो, पहले उसमें कृषि कार्य संभव होता रहा हो, लेकिन अभी किसी कारणवश में वहाँ पे कृषि कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन क्या भविष्य में हम अगर उस खेत को अच्छे प्रकार से जोतते हैं, देखते हैं, उसमें उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उसमें खेती कर सकते हैं। ये बंजर और खेती प्रति जो भूमि है उसमें अंतर है। तो प्रति भूमि को चुना जाएगा और वहाँ पे क्या लगाया जाएगा? फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे। इससे जो गरीब किसान है उन्हें वो बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। और हमारा सेकंड हम लोग योजना देखते हैं समर योजना। समर का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया समर योजना। ये जो योजना है ये झारखंड जो बजट सत्र तैयार हुआ था 2021-22 उसमें ये योजना को सोचा गया था कि इस योजना को हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे उतारेंगे, हम लोग कार्य करेंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि इस योजना को बनाना क्यों लाया गया, कि क्यों ये झारखंड में ये लागू होगा? तो यहाँ पे जो कुपोषण की मात्रा है वो झारखंड में सर्वाधिक है। कितनी है? 42.9% लोग यहाँ पे कुपोषण के शिकार है, जिसमें कि 69% बच्चे हैं और 65% महिलाएं हैं। तो अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि इसका लक्ष्य क्या है, समर योजना का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है माताओं, बच्चों, किशोरियों में कुपोषण और एनीमिया को दूर करना। यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन बनता है कि समर योजना के तहत कौन सी 2 बीमारियों को दूर किया जाता है? तो कौन सी 2 बीमारियां हैं? कुपोषण और एनीमिया, मेल न्यूट्रिशन और एनीमिया, ये दूर करने का इसमें लक्ष्य कर रखा गया है। और ये जो योजना है ये पायलट योजना के अंतर्गत आती है। किस योजना के अंतर्गत आती है? पायलट योजना के अंतर्गत। पायलट योजना उसे कहा जाता है जिसमें क्या होता है कि कोई एक राज्य को या फिर किसी 5 राज्य को चुना जाता है किसी योजना के लिए और देखा जाता है कि यह योजना कार्यरत हो रही है कि नहीं, अच्छे प्रकार से सफल हो रही है कि नहीं। अगर ये सफल हो जाती है तो फिर भारतवर्ष के जो बाकी जितने भी जिले हैं, जितने भी राज्य हैं उसमें इस योजना को लागू किया जाएगा। अब है कि समर योजना में पार्टिसिपेटिंग जो इसकी एजेंसियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो समर योजना में 3 जो एजेंसियां कार्य करती हैं वे कौन कौन से हैं? झारखंड स्टेट लाइवलीहुड सोसाइटी, एकीकृत बाल विकास और झारखंड स्वास्थ्य विभाग, ये तीनों मिलकर समर योजना को संचालन करेंगी। तो आपको बिरसा हरित ग्राम योजना और समर योजना अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। हमारा जो थर्ड योजना है वो झारखंड सोना सबरन धोती साड़ी योजना है। ठीक है, तो ये जो योजना है इसका अप्रूवल डेट है 16 अक्टूबर 2020 को इसको अप्रूव किया गया कि हाँ योजना को अब हम लोग लागू कर सकते हैं।
तो ये योजना भी श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा ही लागू की गई है। तो जब 14-15 में ही ये योजना को बनाया गया था, बोला गया था कि यह झारखंड में लागू होगा, लेकिन फिर 16 में बीजेपी की सरकार बन गई और जो मुख्यमंत्री हमारे बने श्री रघुवर दास इस योजना को बंद कर दिए। वापस जब श्री हेमंत सोरेन जी आए तो उन्होंने 16 अक्टूबर 2020 को इसको अप्रूवल किया गया। और इस योजना को जब देखा गया, इसमें तो ऑफिसर रहते हैं जो देखते हैं कि क्या जो भी योजना हम बना रहे हैं उससे कितने हमारे परिवार के लोग लाभान्वित हो रहे हैं, कौन सा समाज के वर्ग के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो देखा गया कि इससे 57.10 लाख जो गरीब किसान हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना में क्या होगा कि प्रत्येक साल 2 बार 10 रुपये के कॉस्ट पे धोती या साड़ी गरीब किसानों को या गरीब वर्ग के जो लोग हैं, बीपीएल वर्ग के लोग हैं, उन्हें दी जाएगी। इसके लिए झारखंड में जो 2021 का जो बजट बना उसमें यह 200 करोड़ रुपया इसका बजट रखा गया और इसका लॉन्चिंग डेट कब है? 1 अप्रैल 2021 को। तो आपसे लॉन्चिंग डेट पूछेगा, योजना का उद्देश्य पूछेगा, लक्ष्य पूछेगा, किन जिलों में इसे कार्यरत किया गया है वो पूछेगा। तो आपको ये तो तीनों योजना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये योजनाएं बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। हम लोग और फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी योजनाओं को देखेंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।